तो पीएसजी आर द चैंपियंस ऑफ चैंपियंस लीग 25-26 और दो बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीत ली है अंडर लुइस एनरिके एंड हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है बाय winning two consecutive Champions League and becoming first team after Real Madrid to do so, and a very historical achievement for PSG fans and supporters. Plus Luis Enrique को क्रेडिट जाता है इसके लिए because he has done a really great job at PSG and जब उसने चार्ज लिया था where PSG was and now where PSG is, बहुत ही जमीन आसमान का डिफरेंस है एंड वी विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन हाउ लुइस एनरिके चेंज एंड रेवोल्यूशनाइज्ड पीएसजी बट इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट पीएसजी's whole UCN campaign and the match of PSG's Arsenal and what went wrong for Arsenal and more to do so. So let's start with lineups. So PSG went with their traditional 4-3-3 and वो लोग हकीमी, पाचो, मार्टिनियोस एंड मेंडेस एट द बैक, सफानाओ एट द गोल और मिडफील्ड में दे वेंट विद जोआओ नेवेस, विटिनिया और फाबियान रूइस और अटैक में दे वेंट विद डेम्बेले, क्वारास्केलिया एंड डुए. तो वो लोग की ट्रेडिशनल 4-3-3 के साथ उतरे थे. But Arsenal went with some defensive lineup because they went with their back four with Gabriel, Saliba, Hincapie and Mosquera. और midfield में they started Miles Kelly at DM with Rice and Odegaard up top. Plus विंग्स पे वो लोग ने ट्रोसार्ड, साका और स्ट्राइकर पे हैवर्स को स्टार्ट किया था. तो दे वेंट विथ सम डिफेंसिव अप्रोच पर परफेक्ट स्टार्ट होता है एकदम आर्सेनल का बिकॉज दे स्कोर्ड द गोल इनसाइड 5 मिनट्स और ब्रिलियंट फिनिश बाय काय हैवर्ट्स. और पीएसजी मिस्टेक करती है, बॉल लूज करती है एंड हैवर्ट्स वॉज थ्रू ऑन द गोल. पर एक डिफिकल्ट एंगल पे हैवर्ट्स बहुत ही अच्छा फिनिश करते हैं एंड आर्सेनल गोस 1-0 ahead and it was looking that Arsenal were the better team in the first half क्योंकि फर्स्ट हाफ बिल्कुल टेक्टिकली आउटप्लेड कर दिया था आर्सेनल ने और बिल्कुल लुइस एनरिके was looking clueless और PSG was looking clueless because आर्सेनल बहुत ही अच्छा डिफेंडिंग कर रही थी, ब्लॉक्स में डिफेंडिंग कर रही थी और स्पेसेस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे पीएसजी. जैसे वो लोग का फ्लूइड फुटबॉल खेलते हैं PSG but they were not getting the spaces, half spaces पे dominate नहीं कर पा रहे थे और आर्सेनल काउंटर्स पे भी थ्रेटनिंग लग रही थी. बट सेकेंड हाफ के स्टार्ट होने पे सेम ही कुछ सब्स्टिट्यूशंस नहीं होते हैं पीएसजी के द्वारा बट विटिनिया का रोल थोड़ा सा चेंज लगता है और विटिनिया ज्यादा बॉल को लेके ड्राइव करता है और ज्यादा पासिस निकालता है, हाफ स्पेसिस पे ज्यादा फाइंड करता है प्लेयर्स को और पीएसजी थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव लग रही थी फर्स्ट हाफ में. अगर आप देख सकते हैं कि क्वारास्केलिया और डुए दोनों ज्यादा बैक पासिस कर रहे थे, ज्यादा वो एग्रेसिव इंटेंट से नहीं खेल रहे थे, प्लस टेकॉन्स नहीं ले रहे थे और मॉस्केरा और हिनकापी ने बिल्कुल पॉकेट कर दिया था दोनों क्वारास्केलिया और डुए को और दोनों का बहुत अच्छा गेम नहीं जा रहा था. बट सेकेंड हाफ का स्टार्ट होता है एंड मॉस्केरा गेट्स अ वेरी चीप येलो कार्ड फॉर नॉट थ्रोइंग इन द बॉल एट द टाइम और बहुत ही चीप येलो कार्ड लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा पीएसजी और चढ़ती है और क्वारास्केलिया के साइड से ज्यादा अटैक्स होते हैं. आफ्टर दैट सेकेंड हाफ में क्वारास्केलिया को फाइंड करते हैं विटिनिया और वो थ्रू होते हैं एट द विंग्स और मॉस्केरा एकदम चीप पेनल्टी गिव अवे करते हैं और बच जाते हैं. अगर आई थिंक इट इन माय ओपिनियन दैट वाज अ सेकंड येलो पर यूसीएल फाइनल था इसलिए वो सेकंड येलो नहीं दिया गया. बाकी इफ इट वाज एनी अदर मैच तो वो 100% सेकंड येलो और रेड था बट रेफरी डिडंट वांटेड कि लास्ट हाफ एन आवर में वन टीम विथ 10 men हो तो he didn't give that second yellow to Mosquera but it was a very clear cut penalty और
डेम्बेले स्कोर करते हैं पेनल्टी को और 1-1 हो जाता है, और उसके बाद तो गेम बिल्कुल डेड रबर हो जाता है, बिकॉज आर्सेनल वर जस्ट डिफेंडिंग एंड वो लोग खाली लॉन्ग बॉल्स पे खेल रहे थे एंड बिल्कुल चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, जैसा पीएसजी का फर्स्ट हाफ रहा था, जहां पे पीएसजी हैड 0 चांसेस क्रिएटेड, वन शॉट वन शॉट एंड 0 शॉट्स ऑन टारगेट, सो 0.015 XG आई गेस उनका था फर्स्ट हाफ में. सो रियली रियली बैड फर्स्ट हाफ जो था पीएसजी का. वैसे सेकेंड हाफ में आर्सेनल का भी ऐसा ही रहता है, बिकॉज आर्सेनल डिडंट क्रिएट एनी अमाउंट ऑफ चांसेस और पीएसजी स्कोर करती है और पीएसजी बिल्कुल गेम को डोमिनेट करने लगती है. बट फटीग दिख रहा था प्लेयर्स में, बिकॉज दोनों साइड से उतना फ्लूइड फुटबॉल नहीं दिख रहा था और प्लेयर्स थोड़े थके हुए दिख रहे थे. प्लस वर्ल्ड कप भी आ रहा है, सो दे वर नॉट गिविंग देयर 100%, बट लग रहा था गेम थोड़ा तेजी सा चल रहा है और मैच 1-1 पे खत्म होता है. मैच जाता है एक्स्ट्रा टाइम पे. एक्स्ट्रा टाइम पे भी बिल्कुल डेड रबर सा होता है, कोई चांसेस क्रिएट होते नहीं है. बट एक मोमेंट आता है आई गेस एक्स्ट्रा टाइम में या नॉर्मल टाइम में, मडुए के आई थिंक इन एक्स्ट्रा टाइम मडुए के ड्राइव द बॉल और न्यूनो मेंडेस पे टेक ऑन करते हैं. न्यूनो मेंडेस फाउल हिम इन द पेनल्टी एरिया, बट इन माय ओपिनियन दैट वाज नॉट द पेनल्टी, बिकॉज बहुत सॉफ्ट थी. बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो पेनल्टी देनी चाहिए थी, बट इन माय ओपिनियन आई डिडंट थिंक वो पेनल्टी थी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट था. मधुए के आई गेस शोल्डर टू शोल्डर था और मधुए के गिरते हैं, और आई डोंट थिंक दैट वाज अ पेनल्टी. तो एक वो मोमेंट होता है, बाकी आई डोंट थिंक सो देयर वर एनी चांसेस क्रिएटेड और कोई ऐसे रेफरिंग एरर्स या डिसीजन जैसा कुछ होता है इस गेम में और इम्पैक्ट करता है. सो गेम गोज टू एक्स्ट्रा टाइम एंड एक्स्ट्रा टाइम में भी कुछ होता नहीं है, 1-1 ही रहता है मैच और बिल्कुल डेड रबर सा. मिडफील्ड से बॉल विंग्स पे जा रहा है, विंग्स से मिडफील्ड में जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल डेड रबर सा था. बोरिंग हो गया था एक्स्ट्रा टाइम, बिकॉज दिख रहा था कि प्लेयर्स फटीग है. ऊपर से आर्सेनल के लिए हिनकापी इंजर्ड लग रहे थे, बट उनके सारे सब्स्टिट्यूशंस खत्म हो गए थे, सो ही हैड टू प्ले विद दैट इंजरी. तो वो दिख रहा था फटीग दोनों साइड टीम्स में और प्लेयर्स में. और विटिनिया डेम्बेले को सब्स्टिट्यूट करता है, विटिनिया भी इंजर्ड लग रहा था. सो गेम वॉज गोइंग वेरी बोरिंग इन द एक्स्ट्रा टाइम, बट एक्स्ट्रा टाइम खत्म होता है तो गेम्स पेनल्टीज पे जाता है एंड आर्सेनल अनलकीली पेनल्टीज पे फॉल शॉर्ट करती है एंड दे लूज द गेम. और गैब्रियल और ऐसे जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहे इस सीजन, वो पेनल्टीज मिस करते हैं. एक डेविड राय का बहुत ब्यूटीफुल सेव था न्यूनो मेंडेस का, बट पीएसजी ऑन पेनल्टीज जीत जाती है एंड 2 कॉन्जिक्यूटिव चैंपियंस लीग जीत जाती है. एंड उनका कैंपेन बहुत ही अच्छा रहा, बिकॉज दे बीट इन राउंड ऑफ 16, दे बीट चेल्सी, क्वार्टर फाइनल में लिवरपूल को हराया, सेमीफाइनल पे बायर्न म्यूनशन को हराया और फाइनल में दे बीट आर्सेनल. सो सभी नॉकआउट स्टेजेस पे वो लोग ने अच्छी टीम्स को हराया और वो लोग टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं हुए थे, तो भी दे बीट जो क्वालिफाइंग स्टेजेस होता है उसमें मोनाको को हराया. तो बहुत ही एक अच्छा कैंपेन रहा पीएसजी के लिए और 44 गोल्स और 45 गोल्स स्कोर किए. आई थिंक दे मैच द ऑल टाइम इक्वल रिकॉर्ड जो बार्सिलोना का था इन चैंपियंस लीग सीजन. 44 और 45 गोल्स दे स्कोर्ड, सो अ हिस्टोरिक सीजन फॉर देम. और दे शोड बोथ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव आउटपुट जो बहुत सारी टीम्स लैग करती है. बिल्कुल बैलेंस टीम है पीएसजी, बिकॉज इफ यू सी कि हम बारसा को देखते हैं तो दे लुक वेरी डिफेंसिवली वल्नरेबल, बट पीएसजी को देखेंगे तो दे लुक वेरी बैलेंस, अटैकिंग ऑफेंसिव वाइज और डिफेंसिव वाइज दोनों पे बैलेंस है. तो ह्यूज क्रेडिट गोज टू लुइस एनरिके और
ऑन द अदर एंड आर्सेनल थोड़ा ब्रेव हो सकती थी. आई थिंक 1-0 के बाद दे वर डिफेंडिंग, बट फर्स्ट हाफ के बाद आई गेस फर्स्ट हाफ मेरे लिए आर्सेनल का बहुत अच्छा था, बिकॉज मिकेल आर्टेटा outplayed in every sense, tactically outplayed लुइस एनरिके, एंड बहुत अच्छा खेली थी आर्सेनल, डिफेंडिंग कर रही थी, जो ऑन द बॉल भी वो लोग बॉल के साथ अच्छा मूवमेंट्स कर रहे थे, पासिस अच्छा कर रहे थे, काउंटर्स पे डेंजर लग रहे थे, एक दो चांसेस भी क्रिएट किए थे, तो दे वर लुकिंग वेरी गुड. बट सेकेंड हाफ में दे वर जस्ट ट्राइंग टू डिफेंड, और गोल खाने के पहले और गोल खाने के बाद, गोल खाने के बाद तो ऐसा ही लग रहा था कि दे आर लुकिंग टू गो फॉर पेनल्टीज, कि दे हैड नो अदर ऑप्शन टू स्कोर. ऐसा ही लग रहा था कि वो लोग कॉर्नर पे बॉल जाएगी तो ही स्कोर हो सकता है. एंड दिस शोज कि कहाँ आर्सेनल लैग कर रहे. आई थिंक दे नीड टू परचेज मोर अटैकिंग ऑप्शंस चाहिए, बिकॉज द डिफेंस इज वेरी सॉलिड. वो लोग के डिफेंस में जो फिजिकलिटी है, जो पेस है, जो डिफेंडिंग और डिफेंसिव करेज है, वो बहुत अच्छा है. एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव डिस्प्लेज आप अगर फर्स्ट हाफ देखोगे तो वो था. एंड वो लोग ने अच्छा परफॉर्म किया, बट पेनल्टीज में फॉल शॉर्ट करते हैं. एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि थोड़ा अगर वो लोग ब्रेव होते एंड दे कुड हैव ट्राइड टू स्कोर द सेकंड गोल, तो गेम वहीं डन हो जाता एंड वो लोग जीत जाते. बट द वेट कंटिन्यूज फॉर आर्सेनल एंड देयर फैंस, बट दे आल्सो प्लेड रियली वेल. बट गेम आई वुड से कि उतना वो फाइनल वाला जो था, आई गेस द गेम वेंट लाइक टेक्टिकल प्ले में ज्यादा, क्योंकि वन साइड इट वाज ऑल ऑफेंसिव एंड सेकंड साइड इट वाज ऑल डिफेंसिव. और प्लेयर्स भी बोल रहे थे, जोआओ नेवेस सेड कि आई थिंक देयर वाज ओनली वन टीम हु केम टू प्ले एंड दैट वाज पीएसजी, और ऐसे सब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं. बट आई थिंक आर्सेनल ने जो फर्स्ट हाफ में किया, अगर वो कंटिन्यू रखते तो दे वर डेफिनेटली गोना विन, बट दे फॉल शॉर्ट. और आई थिंक फर्स्ट हाफ के बाद, और आई वुड से कि 1-1 के बाद गेम थोड़ा सा बोरिंग हो गया था. बट इट वाज नॉट लाइक अ चैंपियंस लीग फाइनल गेम, बट वो दिख रहा था कि एकदम टेक्टिकली गेम चल रहा है. एंड यू कैन सी कि दोनों मैनेजर्स बिल्कुल टेक्टिकली साउंड थे, और दोनों के अलग अलग अप्रोचेस थे. बट एट द एंड एक्स्ट्रा टाइम में तो ऐसा ही लग रहा था कि दोनों टीम के प्लेयर्स चाह रहे हैं कि बस गेम को खत्म कर दो, देवर फटीग्ड और पेनल्टीज तक ले जाओ. बट अ ग्रेट वॉच. पर आई आई थॉट कि और आर्सेनल और ब्रेव होती तो न्यूट्रल्स के लिए बहुत अच्छा रहता ये मैच. और congratulations to all PSG fans and supporters for the win. So this was the video on the Champions League final and PSG's whole campaign, and how Arsenal lost the match. Plus we will also make a video on how Luis Enrique revolutionized PSG and changed PSG fans' lives, because उसने जो किया है उस पर एक वीडियो बनना बहुत जरूरी है. एंड विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस. बट टेल मी हाउ यू लाइक दिस वीडियो, और आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट्स करिए. एंड व्हाट डू थिंक कि पीएसजी 3-पीट कर सकती है कि नहीं नेक्स्ट सीजन, बिकॉज आई थिंक दे कैन डू. दे आर लुकिंग वेरी बैलेंस साइड, और बहुत अच्छा कर रहे हैं चैंपियंस लीग में. आई थिंक दे आर ओनली वन स्टेप from 3-peat. So let's see what happens next year. Or congratulations to all PSG fans one more time, and see you in the next one. Till then, Visca Barca.